मीडिया की भी नहीं पता है कौन कौन मीडिया वाला है कौन नहीं मीडिया वाला है। जिनके हाथ में माइक है, जिनके हाथ नहीं, मैं गलत इल्जाम नहीं कर रहा हूँ, जिनके हाथ में माइक है या जिनके पास ID कार्ड है उनके लिए तो जंक्शन बनाना चाहिए था ना, कि बनाना चाहिए था। आप निवेदन भाई चंद्रशेखर आजाद से मेरा एक निवेदन है कि कम से कम अगर आपकी कहीं भी, और उनके जो व्यवस्थापक हैं उनसे निवेदन है कि कहीं भी आपका प्रोग्राम लगे तो आप मीडिया वालों के लिए एक पॉइंट जरूर बनाना। और वहाँ से और समथिंग 70 मीटर तक हम खदेड़ते गए, हमारे ऊपर भी लोग गिरते गए, लेकिन प्रशासन तब भी नहीं, खूब हंगामा हुआ, भाई की गाड़ियों में थप्पड़ देते रहे, भाई की गाड़ी के ऊपर चढ़ते गए, लेकिन प्रशासन खड़ा होकर मूर्ख दर्शक बन करके देखता रहा। कभी एक भी पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि चल करके वहाँ हम देखते हैं क्या व्यवस्था है। वो अगर ये तो चलो ठीक है कि हमारे लोग थे, अगर कोई भी अराजक तत्व कोई आता, अगर कोई हमला कर देता या कोई बात बन जाती, कौन जिम्मेदार था उसका। लगातार इस जो है आगरा के जो मैदान में रैली होने वाली, लगातार यहाँ भगदड़ हो रही है। लगातार यहाँ भगदड़ हो रही है, ये आप लोग देख सकते हैं, लगातार भगदड़ हो रही है। सर दोस्तों आप देख रहे हैं भारत TV न्यूज, और यहाँ हम आए थे 24 जनवरी को, जहाँ आगरा आए थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली को कवर करेंगे। जो उनके विचार हैं उनके विचारों को हम जनता तक प्रकाशित करेंगे। लेकिन यहाँ के व्यवस्थापकों को हमने देखा है कि यहाँ पे मीडिया को खड़े होने का कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनाया गया जिससे वहाँ मीडिया खड़ी हो सके। और कहीं ना कहीं देखा जाए हम भी वहीं से भी निकल के आए हैं कि मीडिया को रुकने के लिए कोई ऐसा पॉइंट नहीं बनाया गया। यहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी तरीके से खराब हो गई हैं कि मीडिया को रुकने के लिए कोई पॉइंट नहीं बनाया गया, जिसके कारण लगभग सभी मीडिया के लोग जो है यहाँ से भाग रहे हैं, हट रहे हैं यहाँ से। जो मीडिया का पॉइंट बनाया गया था वहाँ पे पब्लिक ने पूरी तरीके से, जनता ने कब्जा कर लिया है। और ये जो व्यवस्थाएं होती हैं, कम से कम कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज़ को उठाने के लिए तो लगातार डिजिटल मीडिया काम कर रहा है। जो डिजिटल मीडिया काम कर रहा है, आज डिजिटल मीडिया को या प्रिंट किसी भी मीडिया को वहाँ से लगातार भगाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। ऐसा क्यों? मीडिया को खड़े होने के लिए कोई ऐसा पॉइंट क्यों नहीं बनाया जाता है? बीजेपी केवल सुनो। हाँ बताइए। केवल बीजेपी, हाँ बीजेपी तो विरोध। हाँ हम कौन से आदमी, ये चंद्रशेखर हमारा भाई है। आप दारू पिए हैं? अरे हम बात नहीं करेंगे आपसे। अच्छा दारू पिए हुए? मैं बात नहीं करेंगे। दारू पिए तो भाई साहब इधर आइए। भाई साहब ये क्यों बताइए, मीडिया के लिए यहाँ एक पॉइंट बनाना चाहिए था, जिससे बनाना चाहिए था ना। और जो आज सोशल मीडिया का जमाना है, और भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक तारीफ की थी, जब हरदोई गए थे उन्होंने एक तारीफ की थी कि हमारी जो आवाज़ उठाता है वो डिजिटल मीडिया ही आवाज़ उठाता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए हम हरदोई से चल के आगरे तक आए हैं कि भाई की आवाज़ को उठाने के लिए हमने वहाँ भी उनकी आवाज़ को उठाया था, और यहाँ भी उनकी आवाज़ को हमने पब्लिक के बीच में प्रकाशित करते हैं। और आज यहाँ इस रैली में हम लोग आए हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि मीडिया के लिए कोई ऐसा पॉइंट स्थापित नहीं किया गया है। पुलिस की कमी है सर, पुलिस की, हाँ प्रशासन की कमी है सर। और हमारी सरकार है यहाँ पे, और मीडिया वालों के लिए एक नया वो बनाना चाहिए था, जाते चंद्रशेखर भैया की आवाज उठा सके मीडिया लोग। यहाँ नहीं, जो रूपरेखा है, मेरी बात सुनिए, जो व्यवस्थापक यहाँ की रूपरेखा तय करता है उसी हिसाब से यहाँ जो डी पॉइंट बना है, डी पॉइंट में कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी पब्लिक नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि वो सेव कर दिया गया है। तो इसी प्रकार मीडिया के लिए भी तो सेव करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था बताइए? सेव इसीलिए किया गया है कि भाई यहाँ पे काफी संख्या में भी, हाँ मानते हैं, इतना आवेदन नहीं था कि रामलीला मैदान इसीलिए कैंसिल किया गया था कि काफी संख्या में भीड़ जाए। जी यहाँ पे मैदान भी छोटा पड़ गया है और भीड़ तो इतनी है। मीडिया की भी नहीं पता है कौन कौन मीडिया वाला है कौन नहीं मीडिया वाला है। जिनके हाथ में माइक है, जिनके हाथ नहीं, मैं गलत इल्जाम नहीं कर रहा हूँ, जिनके हाथ में माइक है या जिनके पास ID कार्ड है उनके लिए तो जंक्शन बनाना चाहिए था ना, कि बनाना चाहिए था। आप लोग भी तो इधर डोल रहे हो ना, आप लोग दिखाइए ना। वहाँ से सुबह से दिखा रहे हैं, प्रशासन को भी भेज रहे हैं। और जो नहीं, मेरी बात सुनिए, जो हम प्रशासन को भेज रहे हैं, जो आपके नेता से मंच से आपके नेता बोल रहे हैं उनको भी बता रहे हैं, वो भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। ऐसा क्यों भाई? अध्यक्ष को बताया राष्ट्रीय अध्यक्ष आप पहुँचा पाएंगे कि हम भी पहुँच जाएंगे? आप बताइए। अरे आप व्यवस्थापकों को पहुँचाएंगे, हम व्यवस्थापक जो है उन तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, और उन तक हमने कई बार अपनी बात पहुँचाई, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। आपकी बात पहुँच नहीं पाई है, तो मैं आपको ये बता दूं, आपकी आवाज पहुँच नहीं पाई है उन लोगों। फिलहाल भाई जो हाँ आप लोगों की आवाज पहुँच जाती तो आपको नहीं, हम मानते हैं भाई, नहीं भाई, जब मजलूमों की आवाज को उठा रहे हैं इसलिए हम हरदोई से चलकर यहाँ आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं भाई। लेकिन अगर हम लोगों को ही बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो भाई हम संभवतः इस खबर को नहीं कवर। मेरा भी मन करता है कि मैं भाई की खबर को दिखाऊं, मैं भाई का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डालूं, लेकिन आप भाई बोले मुझे यहाँ मजबूरी में आना पड़ा। वो बात है बहुत अच्छी आपकी, लेकिन जिन लोगों को ज्यादा भीड़ आएगी तो चलिए जो लोग कहते हैं कि मैं संविधान को मानता हूँ, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, मैं भी संविधान को मानता हूँ, आप भी संविधान को मानता हूँ। क्या संविधान के लोग, संविधान को मानने वाले लोग
इस तरीके का उपद्रव कर सकते हैं? नहीं कर करेंगे साहब, नहीं करना चाहिए ना, नहीं करना चाहिए। लोग कर रहे हैं, वीडियो है मेरे पास, वो अच्छा चलाएंगे भी हम, चलाइए कोई मेरे पास नहीं। हाँ मेरे पास उपद्रव नहीं करना चाहिए। मैं सबको जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ, किसी भी रैली में जाएं, अगर आपकी पहचान अम्बेडकरवादी से होनी चाहिए तो आप उपद्रव न करें, तब अच्छा है। अगर आप उपद्रव करते तो आपकी पहचान अम्बेडकरवादी से नहीं होती है, आप समझ लीजिए, आपकी पहचान उपद्रवियों में हो जाती है कि नहीं हो जाती है। लेकिन मेरा ये निवेदन भाई चंद्रशेखर आजाद से मेरा एक निवेदन है कि कम से कम अगर आपकी कहीं भी, और उनके जो व्यवस्थापक हैं उनसे निवेदन है कि कहीं भी आपका प्रोग्राम लगे तो आप मीडिया वालों के लिए एक पॉइंट जरूर बनाना और अच्छा बनाना, ताकि आपकी जो आवाज़, आप दबे कुचले लोगों की, आप उनकी आवाज़ उठा सके। मेरी बात नहीं है, कौन बोल रहा है उनको? बोला आप देखो, मेरी बात नहीं, मुझसे बिना, यहाँ जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की जो नगीना जिससे लोकप्रिय सांसद है, उनकी एक रैली होने वाली थी, और यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है, जो व्यवस्थाएं देखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई जो पब्लिक आ रही है उसे कोई अव्यवस्था ना हो, और यहाँ जो रैली में नेता लोग आ रहे हैं उन्हें भी कोई किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब रैली में आए हैं तो हमने ये देखा है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। पुलिस प्रशासन खुद, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन खुद नहीं चाह रहा है कि यहाँ के जो भाई चंद्रशेखर आजाद की जो रैली होने वाली है वो सही हो। ये आप लोग समझ सकते हैं। क्या नाम है आपका भैया? क्या नाम है आपका? एक मिनट। पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं देखा जाए संवैधानिक अधिकार है कि कोई भी अगर रैली होती, किसी भी दल की नेता होती, किसी भी पार्टी की रैली होती है, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि उस रैली को सफल बनवाने जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो पूरी तरीके से पुलिस देखे। लेकिन यहाँ पे हमने जो देखा है, पुलिस किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं देख रही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि पहले नंबर तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन का एक अहम भूमिका होती है। दूसरे और जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी भी अहम भूमिका होती है। लेकिन यहाँ क्या है कि फील्ड कम होने के कारण पुलिस प्रशासन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा है कि उनको पता था कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो होगी, और हो भी गई, तो उनको ये बात राइड कर लेनी चाहिए कि हमें किस तरह से पब्लिक को गाइड करना चाहिए। जब रामलीला मैदान पहले बुक किया गया था, एक मिनट भैया, जब रामलीला मैदान पहले जब रैली के लिए बुक किया गया था तो पुलिस ने सिर्फ ये, प्रशासन ने ये कह के वहाँ की परमिशन कैंसिल की थी कि आप बता रहे थे 10,000 लोग, जबकि लाखों लोग आएंगे। जब उन्हें वो पुलिस क्या नाम है, वहाँ की जो परमिशन थी वो कैंसिल कर सकते हैं कि लाखों लोग सुन के, तो यहाँ पे जब उनको पता हो गया था पहले लाखों लोग आएंगे, तो यहाँ पुलिस प्रशासन भी उतना होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या कर रही है आगरा की पुलिस? और अगर प्रशासन को यही पता था कि पब्लिक ज्यादा होने वाली है तो आपके पास एक और फील्ड था, कोटी मीना फील्ड, उससे बड़ा फील्ड है, अगर उस फील्ड को दे सकते थे। लेकिन क्या है कि नहीं देना है, या कुछ ऐसा उनके दिमाग में कोई ऐसी बात रही होगी जिसे वो बाहर नहीं लाना चाहते हैं, इसीलिए इस बात की ये जो व्यवस्था बिगड़ रही है। चलिए खैर हम जो जिस उद्देश्य से आए थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद के विचारों तक आप तक पहुँचाएंगे, वो हम नहीं पहुँचा सकते क्योंकि यहाँ पर तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से अस्त हो चुकी हैं। और खैर जो हमने और भी लोगों से हमने लिया कि बहुजन समाज को किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए, वो जो जितने भी लोगों ने हमें हमसे यह जानकारी दी, उन लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमें कहीं भाई चंद्रशेखर आजाद का वीडियो मिल जाता है तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं कि जो है इस प्रकार जो व्यवस्थाएं हुई, उस पर क्या आपकी राय है? मेरी राय यही है, सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम, और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को जय भीम। मेरा कहना यही है कि अभी हमारे आगरे का जो माहौल चल रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी का गढ़ था और है, शायद रहेगा भी थोड़ा, ठीक है। दूसरा नंबर, हमें किसी और से आपत्ति नहीं है, हमें अपने लोगों से आपत्ति है। हमारे समाज के लोग जो हैं, जो बहन जी के आदमी हैं, वो तो भाई चंद्रशेखर आजाद की बुराई करते हैं, और जो भाई के जो सपोर्टर हैं वो बहन जी की बुराई करते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है मेरा बहुजन समाज के लोगों से कि एक दूसरे की बुराई ना करें, एक दूसरे के टांग खींचने का काम ना करें। मैं भी खुद मेरे घर में भी मैं जानता हूँ, मेरे पिताजी जो है मेरे बहुजन समाज के सपोर्टर है, मैं आजाद समाज पार्टी का सपोर्टर हूँ, सबसे ज़्यादा मैं भाई को सपोर्ट करता हूँ। दूसरे नंबर यही है कि मैं जहाँ तक मैंने भी देखा था, यहाँ हमारे ही लोग थे, अन्यथा कोई दूसरी जाति का दूसरा लोग नहीं था। यहाँ हमारे ही लोग थे, बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर थे, कुछ आजाद समाज पार्टी के सपोर्टर थे। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा उन लोगों को कि भाई विनम्र निवेदन आपसे यही करता हूँ कि ऐसा ना करें। दूसरे नंबर,
कि जो आज प्रक्रिया जो चल रही है भाई को गिराने की, हमारे ही आगरे के बहुजन समाज के ही लोग हैं जो भाई को पीछे खींचना चाहते हैं। सबसे पहले आह्वान रामलीला मैदान का किया गया था, वहाँ बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। आपने देखा होगा, हम भी वहाँ पे अमनोरी का कार्य कराया था, तब तत्काल में 2 दिन पहले ही वहाँ की कैंसिल कर दी गई सारी व्यवस्थाएं। तत्काल में यहाँ का जो मंच लगाया गया, मीडिया महोदय से मैं यही कहूँगा कि भाई इस बात का बुरा ना माने, इसमें भाई की कोई गलती नहीं है, ना कर्मचारी की गलती है। प्रशासन की सबसे ज्यादा गलती ये रही कि मंच लगाने नहीं दिया गया था। यहाँ मंच मीडिया महोदय का अलग से लगाने नहीं दिया गया, फील्ड छोटा था। फिर हमारे ही जो आर्य समाज पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे, उन्होंने कुछ न कुछ तरीके से छोटा सा मंच लगाया था, उसे जनता ने घेर लिया। ठीक है, उसमें जनता ने घेर लिया। इसमें आप या हम ये कहें कि नहीं भैया भाई की गलती है या आर्य समाज पार्टी के, मैंने भाई की गलती नहीं दी। दूसरे नंबर सबसे पहले मैं कहूँगा, अभी वहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, भाई की गाड़ी एंट्री हुई थी, वहाँ कोई भी कर्मचारी पुलिस का एक भी व्यक्ति नहीं था। सबसे पहले वहाँ से और समथिंग 70 मीटर तक हम खदेड़ते गए, हमारे ऊपर भी लोग गिरते गए, लेकिन प्रशासन तब भी नहीं। खूब हंगामा हुआ, भाई की गाड़ियों में थप्पड़ देते रहे, भाई की गाड़ी के ऊपर चढ़ते गए, लेकिन प्रशासन खड़ा होकर मूर्ख दर्शक बन करके देखता रहा। कभी एक भी पुलिस वाले ने ये नहीं कहा कि चल करके वहाँ हम देखते हैं क्या व्यवस्था है। और अगर ये तो चलो ठीक है कि हमारे लोग थे, अदरवाइज अगर कोई भी अराजक तत्व कोई आता, अगर कोई हमला कर देता या कोई बात बन जाती, कौन जिम्मेदार था उसका? बिल्कुल है ना। चलिए, इसलिए मैं भाई सबसे रिक्वेस्ट यही करता हूँ, सबसे पहले मैं भाई अपने समाज से यही कहूँगा, बहुजन समाज से, कि भाई एक दूसरे की टांग ना खींचें। जो भाई का सपोर्टर है वो भाई का सपोर्टर है, बहन जी का सपोर्टर बहन जी का सपोर्टर है। एक दूसरे की बुराई ना करें और एक दूसरे को गाली गलौज ना करें और माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय भारत, जय संविधान।